हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में कि फॉर ए गुड्स सोल्ड ए ड्रॉ ऑन 1 जनवरी 2018 ए बिल अपॉन बी फॉर 5000 पेबल 3 months आफ्टर द डेट। ठीक है, दिस बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्ट कर लिया गया है। ऑन मैच्योरिटी बी इज अनेबल टू पे द बिल, गिव्स अनदर बिल पेबल 1 month आफ्टर द डेट एंड एग्रीज टू पे एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट पर एनम एंड इंसिडेंशियल चार्जेस अमाउंटिंग 45 रुपीज। शो द एंट्री इन द बुक ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बुक में जर्नल एंट्री बनाना है। तो चलिए ये आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बी। हम लोग जानते हैं कि लेजर फोलियो का यूज नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए लेजर फोलियो वाला कॉलम हमने नहीं बनाया। ये कॉलम आपका डेट के लिए, पर्टिकुलर्स के लिए, अमाउंट के लिए, अमाउंट के लिए, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है ना, लेजर फोलियो का कॉलम हमने नहीं बनाया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। 1 जनवरी 2018 को 1 जनवरी को क्या हुआ है, गुड्स बेचा है। तो बेचा है तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होंगे ना, 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा गया है, 5000 का गुड्स बेचा गया है। तो ये हो जाएगा 5000, यहाँ भी हो जाएगा 5000। नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स को बेच दिया। ठीक है, जब गुड्स बेचे हैं तो इसी समय बिल भी लिखा जाएगा। तो बिल लिखा जाएगा तो क्या होगा जर्नल एंट्री हमारा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू 20 अकाउंट। ठीक है ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू 20 अकाउंट, बी का अकाउंट में। अमाउंट 5000। नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग बिल ड्रॉन, बिल को हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, बिल ड्रॉ हो जाएगा। अब ये बिल कितने समय के लिए लिखा गया है, ये बिल लिखा गया है आपका 3 months, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल का कलेक्शन होंगे, कब कलेक्शन होंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा देकर के, यानी कि 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को क्या बोला गया, बिल अनेबल टू पे हो गया, बी जो है बिल को नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो क्या किया है, बिल को कैंसिल करने का रिक्वेस्ट किया। तो बिल का जब बिल कैंसिल होगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, 4 अप्रैल को 20 के अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना, 5000 का बिल ये हो गया कैंसिल। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल कैंसिल, बिल को हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब बिल आपका कैंसिल हो गया। फिर से अब आगे देखते हैं तो क्या हुआ है, बी जो है क्या देता है, वो जो है अब इंसिडेंशियल चार्ज देने के लिए एक्सेप्ट एग्री है और ये जो है इंटरेस्ट देता है। अब ये शब्द आपका नहीं बोलता है कि कैश में दिया कि क्रेडिट में दिया, उधार दिया। तो अभी जब नहीं दी, जब सवाल में ये नहीं बोले कि अभी दिया है कि नहीं, तो इसको हम मान के चलते हैं कि अभी नहीं दिया। तो जब अभी नहीं देता है तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, वीजा अकाउंट डेबिट, रोई अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट, है कि नहीं। वीजा अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है ना, इंटरेस्ट अकाउंट। फिर और क्या हो जाएगा आपका, इंसिडेंशियल चार्ज भी दे रहे हैं ना, तो इंसिडेंशियल चार्ज यानी कि इंसिडेंशियल चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा अब आगे देखते हैं इंसिडेंशियल चार्ज अकाउंट डेबिट। अब बिल कितना का था, 5000 का बिल था, 6% की इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि कितने महीने के लिए अगला बिल बनेगा, 1 महीना के लिए बिल बनेगा। तो यानी कि 5000 मल्टीप्लाइड बाई 6% की रेट, 1 महीना के लिए बिल बनाना है, डिवाइडेड बाई 1200। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास 25 होंगे। कितना होगा आपके पास जो है वह 25 हो जाएंगे। ये चलिए 25 रुपीज़। ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका 25 रुपीज़। अब इंसिडेंशियल चार्ज कितना रुपया दिया है, 45 रुपीज़। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 70 रुपीज़। ठीक है ना, नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट एंड इंसिडेंशियल चार्ज जो है वो क्या हो गया है, ड्यूज हो गया, बकाया रह गया। ठीक है, अब ये 1 महीना के लिए और 3 अप्रैल यानी कि 3 अप्रैल से लेकर के मई, 3 मई तक, यानी कि जून को पेमेंट होगा। तो 3 जून के बाद 3 दिन और एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि 6 जून, यानी कि 7 जून को, है ना। तो सॉरी 7 मई को आपका, अप्रैल मई 7 मई को
तो 7 मई को आप लोग के एंट्री लिखेगा 7 मई को, ठीक है ना। 7 मई को जर्नल एंट्री क्या लिखेगा। अब बिल जो है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वीजा अकाउंट हो जाएगा, है कि नहीं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वीजा अकाउंट। कितने का बिल आपको रिसीव हो जाएगा, तो 5000 का बिल और ये 70 रुपया और आपका, यानी कि 5070 रुपया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग इसके बुक में, यानी कि ड्रॉई के बुक में। जब ड्रॉई के बुक में हम बनाएंगे तो इसका हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट जर्नल एंट्री हो जाएगा। यानी कि जो ड्रॉवर का जर्नल एंट्री है वही हमारा एंट्री हो जाएगा ड्रॉई के बुक में, लेकिन उल्टे ढंग से। 2018 1 जनवरी को क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, है कि नहीं। परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया है, ए से, एज अकाउंट। कितने का गुड्स परचेस हो गया है, 5000 का गुड्स परचेस, ये हो गया 5000। नरेशन आपका हो जाएगा क्या, बीइंग गुड्स परचेस, गुड्स को हमने क्या कर लिया है, परचेस कर लिया। इसी दिन फिर क्या होगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो बिल एक्सेप्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ए का नाम लिखा जाएगा एस अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट। कितने का बिल, 5000 का। ये हो गया हमारे पास जर्नल एंट्री। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल को हमने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद फिर हमारा 4 अप्रैल को बिल कैंसिल हो जाएगा। 4 अप्रैल को जब बिल कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट 5000, ये हो जाएंगे 5000। नरेशन आपका क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल कैंसिल्ड, बिल को हमने क्या करवा दिया है, कैंसिल करवा दिया। चलिए बिल को कैंसिल हमने कर दिया। फिर इसके बाद फिर इंसिडेंशियल चार्ज, इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंसिडेंशियल चार्ज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एस अकाउंट, एक अकाउंट से। ये आपका इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, 25 रुपीज़, इंसिडेंशियल चार्ज 45 रुपीज़, दोनों को ऐड करके 70 रुपीज़ हम लोग पे कर रहे हैं। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट एंड इंसिडेंशियल चार्ज पेड, ये दोनों हमने क्या कर दिया है, पे कर दिया। अब 7 मई को फिर हमारा क्या हो जाएगा, 7 मई को जो है बिल पेबल वाला हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एस अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, ठीक है ना। बिल पेबल अकाउंट कितने का, 5070 रुपये का, 5070 रुपये का, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि राम सोल्ड गुड्स फॉर 3000 टू श्याम ऑन 1 जनवरी 2018। राम ड्रू ए बिल फॉर 3 months which was accepted by Shyam. Before the due date on 1 April 2018, Shyam requested for the renewal of bill for 3 months more. Ram accepted it on the condition that in the new bill interest will be included at the rate of 10% per annum. On the due date, Shyam paid the full bill. देखिए कहता है कि राम और श्याम दोनों के बुक में जर्नल एंट्री करना है, इसलिए राम और श्याम यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया आपका राम और ये हो गया आपका श्याम। अब देखिएगा कहता है कि राम जो है वह श्याम को गुड्स बेचा है 3000 का, ठीक है ना, और 1 जनवरी 2018 को, इसलिए 1 जनवरी को बेचा है श्याम को, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा है, 3000 का, तो ये हो जाएगा अमाउंट आपका 3000। नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेच दिए। अब इसी समय फिर क्या हुआ है, बिल भी लिखा गया, तो इसी समय बिल लिखा गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू
श्याम अकाउंट, ठीक है ना, 3000 का। ये हो गया आपका जर्नल एंट्री बिल लिखने का। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल ड्रॉन, बिल को हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जब बिल लिखाया तो अब आइएगा कितने महीना के लिए बिल लिखा गया था, ये बिल लिखा गया 3 महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 3 मार्च को, यानी कि जो ये अप्रैल में आपको जो था 4 अप्रैल को ये आपको पेमेंट करना था, लेकिन ड्यू डेट यानी कि आपको 1 अप्रैल को ही आता है, 1 अप्रैल को आता है, और ये बोला है क्या कि पुराना वाला बिल जो है ना उसको कैंसिल कर दीजिए। तो पुराना वाला बिल कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 1 तारीख चौथा महीना को पुराना वाला बिल कैंसिल करने के लिए श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना, 3000 का। ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। क्या हो जाएगा, बीइंग बिल कैंसल्ड, बिल को हम क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, बिल कैंसल्ड। फिर इसके बाद फिर ये नया बिल लिखने के लिए एक शर्त रखा है कि नहीं, नया बिल लिखने के लिए एक शर्त रखा गया है क्या, कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आपका इंटरेस्ट के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, ठीक है ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद ये बिल लिखेगा ना फिर से, तो जब बिल फिर से लिखता है तो जर्नल एंट्री क्या बनता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम कर देते हैं, इसी में मर्ज कर देते हैं, ठीक है ना, श्याम अकाउंट। अब आइएगा बिल कितने का फिर से लिखेगा, आपका तो बिल तो 3000 का लिखेगा। अब आपको इंटरेस्ट तो कितना परसेंट की रेट से, आपको 10% की रेट से, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई कितने महीने के लिए फिर से बिल लिखा जाएगा, फिर से 3 मंथ्स के लिए, 3 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 3000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मंथ डिवाइडेड बाई 12, तो आपको सोल्व करने पर 75 रुपीज़ होता है। तो यानी कि 75 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट, तो यानी कि कितने पर बिल लिखा जाएगा, 3075 रुपीज़ पर, है कि नहीं, इतना पर बिल लिखा जाएगा। चलिएगा, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एंड न्यू बिल रिकॉर्डेड या ड्रोन, नया बिल फिर से हमने बना दिया, ठीक है ना। अब जब ड्यू डेट हो जाएगा तो यानी कि जब पेमेंट हो जाएगा 1 अप्रैल के बाद फिर से 3 महीना, चौथा महीना के बाद पूरा चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना, यानी कि 7वां महीना को, है कि नहीं, 7वां महीना को 4 तारीख को 3 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे तो 4 तारीख को, यानी कि 4/7 को आपको क्या हो जाएगा, 4/7 को पेमेंट जो है वो 4/7 को मिल जाएगा। तो 4/7 को पेमेंट मिलेगा तो क्या लिखेगा जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना रुपया पेमेंट मिलेगा, 3075, है ना, 3075 रुपीज़ मिलेगा। और ये आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, सॉरी बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश क्या हो गया है, वह रिसीव्ड हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं ड्रॉइंग के बुक में, ड्रॉवर के बुक में अगर बन जाता है तो ड्रॉइंग के बुक में बनाना कोई बड़ी भार नहीं है, बस देख करके एंट्री को उतारते जाना है, बस अपोजिट एंट्री करते जाना है। 2018 1 जनवरी क्या हो जाएगा, परचेस किए हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा राम अकाउंट, कितने का गुड्स, 3000 का, ये हो गए 3000। नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग गुड्स परचेस, गुड्स को हमने क्या कर लिया है, परचेस कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो है इसी समय बिल पेबल के लिए हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर नाम लिख देंगे, तो राम अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, कितने का, 3000 का, ठीक है ना। नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल को हमने एक्सेप्ट कर लिया, हामी भर दिया। फिर 1 तारीख चौथा महीना को क्या हो जाएगा, 1/4 को आपका बीपी डेबिट हो जाएगा बिल कैंसिल करने के लिए टू राम अकाउंट,
3000 का बिल। ठीक है, नरेशन आपका हो जाएगा क्या, बीइंग बिल कैंसल्ड, बिल को क्या हो गया है, कैंसल्ड कर दिया गया। फिर इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आपने पे किया है तो, ठीक है ना, इंटरेस्ट आपने पे किया है तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। फिर आप नया बिल फिर से लिखिएगा तो नया बिल लिखने के लिए राम का नाम डेबिट कर देते हैं। एक बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये गलत तरीका नहीं है लेकिन सही तरीका जो बता रहे हैं उससे एक बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर मर्ज एंट्री करते हैं तो यहाँ भी मर्ज एंट्री करिए, अगर यहाँ पर अलग अलग एंट्री करते हैं तो यहाँ भी अलग अलग एंट्री करिए। अगर सिंगल एंट्री है तो यहाँ भी सिंगल, अगर कंपाउंड एंट्री बनाते हैं तो यहाँ भी कंपाउंड एंट्री कर दे, ये ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, आप ही को समझने के लिए आसान हो जाएगा। हालांकि ये कोई रूल ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर हमने कंपाउंड किया तो यहाँ भी कंपाउंड करना पड़ेगा, यहाँ भी आप सिंपल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप कंपाउंड कर दीजिए। ठीक है ना, इंटरेस्ट 75 रुपीज़ का, बिल 3000 का, यानी कि 3075 रुपये। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एंड ड्रॉन एक्सेप्टेड न्यू बिल, नया बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर से अब क्या हो जाएगा, पेमेंट करेगा 4/7 को, तो पेमेंट करेगा तो इसके पास बिल आ जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसके यहाँ से कैश चला जाएगा, कितना 3075। ठीक है ना, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा वह भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल 500, कहता है कि बिल 500 का पहले से रखा हुआ है। ठीक है ना, बिल जो है 500 का रखा हुआ है पहले से, और इसमें जो है आपका 4 केसेस दिया हुआ है। केस 1 में कहता है कि एक्स द एक्सेप्टर, एक्स जो है एक्सेप्टर है यानी कि ड्रॉई जो है, अप्रोच अस एंड पे 200 इन कैश, आता है हमारे पास और 200 रुपया नगद देता है, एंड आस्क अस टू ड्रॉ अनदर बिल फॉर 320, और दूसरा बिल 320 रुपये का बनाने के लिए कहता है। 20 रुपये बीइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी एग्री टू इट, और 20 रुपये इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, तो हम लोग ने भी स्वीकृति दे दिया। तो आइएगा सबसे पहले ए के स्थिति में, एक केस में देखते हैं। केस नंबर ए आपका, तो सबसे पहले जो है आपको बिल बनाना जो है वो क्या करना है, बिल बनाना है। ठीक है ना, तो बिल बनाना है तो आपको 1 मिनट, ये जो है पुराना पहले वाला क्वेश्चन का था इसलिए इसको रब कर देते हैं। अब एक्स जो है आपका क्या है, एक्स जो है वो एक्सेप्टर है ना, वो हमारे पास आया है बिल को कैंसिल करने के लिए, तो बिल उसका कैंसिल करेंगे तो जनरल एंट्री क्या लिखेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, है कि नहीं। बिल हमारा पहले से ड्रॉ किया गया था, बिल जो है हमारा पहले से ड्रॉ किया गया था, इसलिए उसको हम लोग फिर से ड्रॉ नहीं करेंगे। एक्स अकाउंट डेबिट हमारे पास आया है बिल को कैंसिल करने के लिए, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना, हमने बिल पहले से कितना का बना हुआ था, 500 का बिल बना हुआ था ना, तो 500 का बिल। नरेशन आपका हो जाएगा क्या, बीइंग बिल कैंसल्ड, बिल को हमने क्या कर दिया है, कैंसल्ड कर दिया। ठीक है, फिर अब हमारे पास आता है और वो जो है 200 रुपये नगद दिया है ना, तो 200 रुपये नगद दिया तो हमारे पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। 200 रुपये हमारे पास ये नगद दिया है, इसके वाला ये जर्नल एंट्री। ठीक है ना, नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, हमें कैश जो है वह रिसीव हो गया। ठीक है, फिर जो है हमको क्या वो 20 रुपये हमें इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट दिया है तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट, है कि नहीं, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट के लिए। कितना रुपया इंटरेस्ट दिया है, 20 रुपया, तो ये इंटरेस्ट 20 रुपया हो गया। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट जो है वह रिसीव हो गया। ठीक है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिर आगे देखते हैं, तो हमको एक नया बिल बनाना है, फिर से कितने रुपए का, 320 रुपये का, तो फिर से हमको नया बिल बनाना है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कितने रुपए का बिल बनेगा, 320 रुपये का, ये हो गया 320 रुपये का। नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग बिल ड्रॉन, बिल को हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया। ये तो आपका रहा केस 1।
अब केस बी देखते हैं। ये हो गया केस बी के लिए। केस बी में कहता है कि एक्स पे 20 रुपी फॉर हिज इंटरेस्ट इन कैश एंड विड्रॉ अनदर बिल इन द फुल अमाउंट विच ही एक्सेप्ट। अब एक्स हमारे पास आता है 20 रुपया नगद देता है इंटरेस्ट और कहता है पूरे दाम के लिए फिर से आप बिल बना दीजिए, और हम लोग स्वीकार हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुराना वाला बिल को तो कैंसिल कर देंगे, है कि नहीं। सबसे पहले हमारा पुराना वाला बिल को कैंसिल हो जाएगा। तो पुराना वाला बिल कैंसिल हो जाएगा तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल था पुराना वाला, 500 का। तो चलिए ये बिल को हमने कैंसिल कर दिया। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग बिल कैंसल्ड। बिल को हमने क्या कर दिया है, कैंसल्ड कर दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास आया है कैश, कैश लेकर के इंटरेस्ट दे रहा है, तो कैश में इंटरेस्ट दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपया हमें इंटरेस्ट दे रहा है, 20 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये हो जाएगा 20 रुपया। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट जो है हमें क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया, ठीक है ना। इंटरेस्ट हमने रिसीव कर दिया। अब जब हमने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया तो फिर से एक नया बिल बनेगा, है कि नहीं। नया बिल बनेगा तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा आपका, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कितने का, 500 का, ठीक है ना। नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। नया बिल हमने क्या कर दिया है, बना दिया, ठीक है। अब केस सी देखते हैं। केस सी, केस सी में क्या कहता है कि एक्स पे 220 रुपये एंड एक्सेप्ट अनदर बिल फॉर 300। कहता है कि एक्स हमारे पास आता है 220 रुपया देता है और 300 रुपया का एक नया बिल बनाने के लिए बोलता है। तो आइए सबसे पहले तो हम बिल को कैंसिल करेंगे। तो बिल को कैंसिल करने के लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 500, ठीक है ना। ये हो गया 500। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग बिल कैंसल्ड। बिल को हमने क्या कर दिया है, कैंसल्ड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास आया है वो इंटरेस्ट दिया है कितना रुपया, वो हमारे पास आया है और कह रहा है कि ही पेस 220 रुपीज़। तो 220 रुपीज़ दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो और बिल बनवा रहा है 300 रुपये का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो 200 रुपया दिया, 20 रुपया इंटरेस्ट जिसमें शामिल था, है कि नहीं। अब ये नहीं बोला है कि नगद में दे रहा है कि उधार दे रहा है, तो ये हम इसको क्या मानेंगे कि इंटरेस्ट जो है अभी नहीं हमको दिया, यानी कि इंटरेस्ट ड्यू है। बोला है 20 रुपया इंटरेस्ट देने के लिए, है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो जर्नल एंट्री क्या मिलेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपया का इंटरेस्ट बनेगा, 20 रुपया का इंटरेस्ट, ठीक है ना। आपका इंटरेस्ट जो हो जाएगा 20 रुपया का। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट जो है वह बकाया है। अब इंटरेस्ट हमने ले लिया है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो हमने ले लिया है और 220 रुपया अब फिर हमको क्या हुआ, मिला है 220 रुपया अब हमको दे रहा है ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी शामिल है। तो जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसके लिए जर्नल एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कितना, 220 रुपया, ठीक है ना, 220 रुपया। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड। हमें कैश जो है वह रिसीव्ड हो गए हैं, ठीक है। अब जब कैश रिसीव्ड हो गया तो फिर अब हम बाकी जो बच गया 300 रुपये का, उसका एक नया बिल फिर से बना देते हैं। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कितने का बिल अब बन जाएगा, 300 रुपये का, ठीक है ना। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल ड्रॉन, या न्यू बिल को हमने फिर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब चलिए केस डी देखते हैं। डी केस, डी केस में आपका कहता है कि वी एक्स पे 100 रुपीज़ इन कैश एंड इंडोर्स ओवर टू अस ए बिल ऑफ 100 रुपीज़ एंड वी ड्रू हिम ए फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस 20 रुपीज़ एज इंटरेस्ट। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस बिल को हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
तो बिल को कैंसिल करने के लिए एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना, 500 का बीइंग बिल कैंसल्ड, ठीक है। नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस अब कम हो रहा है, आप लोग नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग बिल कैंसल्ड, बिल को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास वो आता है और कितना रुपया देता है, कैश, वो जो कैश दे रहा है इसलिए कैश लिख दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और उसके बाद फिर से हमें एक बिल बनाना है 100 रुपीज़ का, फिर से हमको बिल बनाना है कि नहीं, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ का बिल बनाना है। कैश हमारे पास वो अगर कितना दिया है, वह कैश हमारे पास 100 रुपया अगर के दिया, टू कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स अकाउंट, तो एक्स अकाउंट में 200। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बिल ड्रॉन, ठीक है ना, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बिल को हमने ड्रॉ कर दिया। अब फिर देखिएगा ये जो है, अब 20 रुपया इंटरेस्ट देने के लिए बोला है, तो इंटरेस्ट देने के लिए बोला है तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये नहीं बोला है कि अभी दे रहा है, यानी कि ये ड्यूज हो जाएगा 20 रुपया, यानी कि जर्नल एंट्री हो जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ड्यूज, इंटरेस्ट जो है वह बकाया है। अब हम फिर से एक नया बिल लिखेंगे, कितने का बिल लिखेंगे, आपका 500 का था जिसमें से 200 रुपया तो कहानी खत्म हो गया है कि नहीं, यानी कि 300 रुपया का बिल बच रहा है, तो 300 रुपया और 20 रुपया आपका इंटरेस्ट, यानी कि 320 रुपया का बिल बनेगा, यानी कि जर्नल एंट्री आपका हो जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितने का, 320 रुपया का। ये फ्रेश बिल है इसके लिए, तो बीइंग फ्रेश बिल ड्रॉन, ठीक है ना। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 जो है वह आपका कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में कि ऑन 1 मार्च 2018 एक्स ड्यू ए बिल ऑन वाई फॉर 2000 फॉर 3 months which was accepted by y and returned to x. X got the bill discounted from his banker at the discount of 20 rupees. ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी एक्स रिक्वेस्टेड वाई रिक्वेस्टेड एक्स दैट ही कुड नॉट बी एबल टू मीट द बिल. He is ready to give 1000 immediately and requested to draw a bill for new bill at 2 months for the balance including interest at the rate of 6%. X accepted the proposal. The new bill was drawn and met on due date. Pass the journal entry in the book of X. X के बुक में जर्नल एंट्री, इसलिए ये हो गया आपका X, ठीक है। क्या हुआ है कि 1 मार्च को क्या हुआ है कि 1 मार्च को बिल बनाया गया, ठीक है ना। 1 मार्च को एक नया फिर से बिल बनाया गया, तो आपका 1 मार्च 2018 को, ठीक है ना, तो 2018 1 मार्च, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से बिल बनाया गया था, वाई के बुक में, तो टू वाई अकाउंट, ठीक है ना। कितने का बिल बनाया गया है, बिल बनाया गया है 2000 का, ये हो जाएंगे 2000। नरेशन हो जाता है हमारा बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन, बिल को हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बिल को ड्रॉ कर दिया, अब फिर कहता है कि वो जो था बैंक से बिल को भुना ले रहा है, बैंक से बिल को क्या कर ले रहा है, भुना ले रहा है। कितना में भुना ले रहा है, 20 रुपया डिस्काउंट में, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितना था आपका, वो जो था 20 रुपया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का था, बिल तो खैर 2000 का था, तो 20 रुपया डिस्काउंट हो गया, यानी कि कितना रुपया उसको मिला होगा बैंक से, 1980 रुपया। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बैंक से बिल को क्या कर लिए हैं, डिस्काउंट करवा लिए, ठीक है। जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिए हैं तो अब फिर जब ड्यू डेट हुआ तो वाई आया हमारे पास और बोला कि बिल को क्या कर देने के लिए, कैंसिल कर देने के लिए। तो बिल को कैंसिल करना है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, वाइस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट,
ठीक है ना। वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना 2000 का बिल, ये हो जाएगा 2000 का बिल। नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग बिल कैंसल्ड, बीइंग बिल कैंसल, 2000 वाला बिल जो था वह कैंसल्ड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो है वह 1000 रुपया इंस्टेंट पे कर रहा है, कैश दे रहा है, तो 1000 रुपया दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाइस अकाउंट 1000 रुपया, ठीक है ना, 1000 रुपया दे रहा है। बीइंग कैश रिसिव्ड, देखिएगा यहाँ पर आपका डेट का जो मामला है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बैंकर से कब भुना रहा है वो डेट नहीं दिया, इसलिए वो डेट नहीं दिया तो आगे हमने डेट ही नहीं डाला है। लेकिन आप समझिए 3 महीना के बाद क्या होता है इसको, ठीक है ना। अब बिल को भुना लेने के बाद वो 10 रुपया जो था वो आपका 6% की रेट से इंटरेस्ट है। तो जब आप इंटरेस्ट निकालिएगा, आपका बिल 2000 का बिल था, 1000 दे दिए, यानी कि 1000 बचा, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय, अब कितने महीने के लिए बिल फिर से बनाना है, 2 महीने के लिए, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1200, तो आपके पास जो है 10 रुपया होगा, ठीक है ना। कितना होगा 10 रुपया, तो 10 रुपया इंटरेस्ट जो हुआ वो ड्यूज रह गया, यानी कि वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वाइस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 10 रुपये, ठीक है ना। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यूज, बीइंग इंटरेस्ट ड्यूज, इंटरेस्ट जो है वह बकाया रह गया। फिर अब आइएगा, इंटरेस्ट बकाया रह गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो अब आप एक फिर से नया बिल लिखिएगा, नया बिल लिखिएगा ना, तो बिल नया लिखिएगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। कितने का बिल लिखिएगा, 1000 का बिल था और 10 रुपया आपको बिल का दाम है कि नहीं, तो यानी कि 1010 रुपया। नरेशन हो जाएगा क्या, बीइंग प्रेस बिल, हमने क्या किया, प्रेस बिल ड्रोन, बिल को हमने ताज़ा बिल बना दिया, ठीक है ना। अब फिर आपका जो है वो ड्यू डेट पर आपका इसका मैच्योरिटी के समय ड्यू डेट पर इसका पेमेंट हो गया था, तो पेमेंट हो गया तो हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, है कि नहीं है, 1010 रुपया। नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड, है ना, हमें कैश जो है वह रिसीव्ड हो गया, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह भी कंप्लीट होता है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 के साथ।